हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ केदारनाथ की यात्रा के लिए। इसके लिए मैं कश्मीरी गेट बस अड्डे से बस पकड़ूंगा और अब मैं आ चुका हूँ अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल कश्मीरी गेट। यहाँ से आपको हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए नॉर्मल ऑर्डिनरी बसेस मिल जाएंगी, जिसका किराया हरिद्वार तक का 305 रुपये और ऋषिकेश का 330 रुपये है। और अगर आप जनरत या वॉल्वो में जाते हैं, जनरत का लगभग 450 रुपये और वॉल्वो का 700 रुपये के आसपास है। मैंने टिकट बुक ऑनलाइन की थी और ये मुझे तकरीबन 350 रुपये में पड़ गई है। इसकी सीटिंग का जो चार्ज होता है लगभग 400 से 600 रुपये और स्लीपर का 500 से 1000 रुपये के बीच में होता है। ये आपको हरिद्वार लगभग 3 से 4 बजे पहुंचा देगी मॉर्निंग में। हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और अब हम पहुँचे हरिद्वार। अब हम यहाँ से सोनप्रयाग के लिए बस स्टैंड चलते हैं। केदारनाथ जाने के लिए आप रेल मार्ग से भी आ सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों से ट्रेनें हरिद्वार तक आती हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही कुछ ही दूरी पर हरिद्वार का बस स्टैंड है और उसके बराबर में ही गढ़वाल मंडल वालों का जो बसेज़ हैं वो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से चलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसका सोनप्रयाग तक का किराया लगभग 400 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो ये किराया लगभग 800 रुपये है। बसेज़ एक दिन पहले ही बुक हो जाती हैं, तो आप अगर हरिद्वार एक दिन पहले पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपनी जो टिकट है वो बुक करा लें, या फिर 4 बजे के आसपास जिस बस में सीट अवेलेबल हो उसमें बैठ जाएं। हरिद्वार बस स्टैंड से जीप भी जाती हैं, जिसका जो फेयर है लगभग 8000 रुपये है, जिसमें 8 पर्सन जा सकते हैं। ऋषिकेश से भी सोनप्रयाग के लिए बसें जाती हैं। उत्तराखंड रोडवेज ट्रांसपोर्ट की आप टिकट बुक कर सकते हैं utconline.uk.gov.in पर, जिसका किराया 400 रुपये है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं या फिर हरिद्वार या ऋषिकेश बस स्टैंड पे भी करा सकते हैं। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग बस नहीं मिल पाती है तो आप रुद्रप्रयाग तक जा सकते हैं, जिसका किराया 280 रुपये है। फिर रुद्रप्रयाग से आप वहाँ से टैक्सी या दोबारा कोई बस पकड़ सकते हैं। बस का किराया 120 रुपीज़ है। और अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो शेयर टैक्सी में लगभग 400 रुपये आपसे चार्ज करेगा वो। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं 3 धारा देवप्रयाग और यहाँ बस अभी 15-20 मिनट के लिए रुकी है नाश्ते के लिए, और सुबह 4 बजे हम चले थे। अब हम पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ पर श्री अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल और भगवान रुद्रनाथ का प्राचीन मंदिर है। इस संगम स्थल पर नारद शिला पर देवऋषि नारद ने घोर तप कर संगीत का ज्ञान भगवान रुद्र शंकर जी से प्राप्त किया था। संगम पर प्रवाहित होने वाली अलकनंदा और मंदाकिनी को ज्ञान गंगा, भक्ति गंगा और श्री बद्री केदार का संगम, भगवान विष्णु और शिव का मिलन, सास बहू एवं धौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तकरीबन 8 से 10 घंटे की जर्नी करने के बाद अब हम पहुँचे हैं सीतापुर, जो कि सोनप्रयाग से लगभग
1.5 किलोमीटर पीछे है। जाम की वजह से सभी गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पार्किंग में ही उनको रोक दिया जा। सीतापुर पार्किंग के पास ही काफ़ी सस्ते होटल्स हैं जो कि सोनप्रयाग के मुकाबले काफ़ी सस्ते आपको मिल जाएंगे, और उसके बराबर में ही थोड़ी दूर चलने पर सोनप्रयाग की पार्किंग है, और वहाँ से पैदल चलते हुए हम सोनप्रयाग पहुँचेंगे।